अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आइए तफसील से मुताला करते हैं। सबसे पहले बात, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफर्स गुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू वाटर एंड न्यूट्रन अपटेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे अहम किरदार है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्योंकि ये सेल को अलाउ करता है कि वो न्यूट्रंस को, मिनरल्स को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को जो कि उसको नीडेड हैं, तो वो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से उसको हासिल की जाती हैं और फिर यही चीज़ें सेल को ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन ये टू डिफरेंट जो है ये सिनेरियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह ग्रोथ को कहते हैं कि एक चीज़ साइज वाइज बढ़ता है, नंबर वाइज बढ़ता है, यानी अपनी नंबर्स को इंक्रीज करता है या अपनी साइज को इंक्रीज करता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ। जैसे हम पहले छोटे थे फिर बड़े हो गए, इस तरह एक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स पहले छोटा होता है, एक सीडलिंग से ही निकल आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो बढ़ता है या एक से दो की तादाद में बढ़ते हैं, तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक सिंपल चीज से कम्प्लेक्स चीज का बनना, यानी सिंपल चीज से कम्प्लेक्स चीज की तरफ जितनी भी प्रोसेसेस हैं इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हमारे साथ यूनिसेलुलर सेल्स हैं, फिर ये कम्प्लेक्स हो जाता है, जैसे मल्टी सेलुलर और फिर सो ऑन, कम्प्लेक्स एक वो बनती हैं। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव करेक्टर, और जो ग्रोथ है ये हमारे साथ क्वांटिटेटिव करेक्टर है। तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट रोल है। दूसरा उसका फंक्शन है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। आल्सो एनिमल सेल के अंदर भी यही काम जो है ये सरअंजाम देता है। इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग सेलुलर होमोस्टेसिस। ये सेल के होमोस्टेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। होमोस्टेसिस का मतलब है सेल के इंटरनल कंडीशन को बरकरार रखने का अमल। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स को जो कि सेल को ज़रूरी होता है, तो वो तमाम चीज़ें आउटसाइड एनवायरनमेंट से ली जाती हैं और यही जो चीज़ें सेल के अंदर आती हैं, तो वही चीज़ें सेल के होमोस्टेसिस को बरकरार रखने में बड़े इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। इट हेल्प्स टू रेगुलेट इन बैलेंस आयंस एंड पीएच लेवल। ये आयंस और पीएच लेवल को बरकरार रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इट इज़ की फॉर एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड सिग्नल्स ट्रांसडक्शन। ये एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो चीज़ें एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर सेल के अंदर बन जाती हैं या पेगोसाइटोसिस के नतीजे में पेनोसाइटोसिस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे साथ सेल के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो दो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको भी एक जो ट्रांसपोर्ट इसके टॉक्सिन्स को रिमूवल करने में और साथ में सेल्स सिग्नल्स ट्रांसडक्शन यानी सेल्स सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी एक जो ट्रांसपोर्ट वो सरअंजाम देते हैं। इट हेल्प्स टू अपटेक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में इंपॉर्टेंट रोल वो अदा करते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सेल्स को ज़रूरी होती हैं, और अगर ये ना हो तो फिर सेल के अंदर ना ग्रोथ होगी और ना डेवलपमेंट होगी। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है इसमें भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक ज़बरदस्त रोल है। इट्स हेल्प इन सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। इट सपोर्ट सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सपोर्ट कर रहे हैं सेल के ग्रोथ को और साथ में डेवलपमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। It helps to maintain proper ions balance in nerve cells for carried out nerve impulses। ये बैलेंस रखते हैं नर्व इम्पल्सेस के अंदर आयंस की, यानी सोडियम और पोटाशियम की कंसंट्रेशन को आउट और इनवर्ट जो है वो बरकरार रखा जाता है एक ख़ास पैटर्न में। और इस पैटर्न का मकसद यही होता है कि नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसको रिलीज होने के बाद इसको जो है वो एक ख़ास तरतीब के साथ कोऑर्डिनेशन का अमल वो बरकरार रखा जाता है। इट इज़ क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड रैपिड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बाय
द सेल्स। ये बहुत ज़रूरी है रैपिड न्यूट्रन एब्जॉर्प्शन की, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो एनर्जी की वजह से बहुत जल्दी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया जाता है और यही एब्जॉर्प्शन सेल्स की सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, न्यूट्रंस, विटामिन्स एंड ऑस्मोलाइट्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिसके अंदर आयंस मौजूद होती हैं, न्यूट्रंस होती हैं, विटामिन्स होते हैं या ऑस्मोलाइट्स होती हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Examples of active transport is the cellular transport। ये एक cellular transport यानी सेल के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन होती है। They utilize chemical energy। इसमें chemical energy जो है वो ज़रूरी होती है to move substances across a biological membrane। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के क्रॉस चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह सेल से बाहर लेकर जाना या सेल के अंदर लेकर जाना, तो इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पम्प इज एनिमल सेल इज सोडियम पोटाशियम पम्प, जो कि हमने बड़ी तफसील के साथ उसको मुतालिया की कि सोडियम को बाहर वो डेवलप होती हैं, ज़्यादा डेवलप होती है कंसनट्रेशन में, तो इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है आउटसाइड एनवायरनमेंट में जो सेल मेम्ब्रेन होता है नर्व सेल का, और इनसाइड वो पोटाशियम आयंस वो कम होती हैं। तो पोटाशियम आयंस जब कम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है और इस तरीके से नर्व इम्पल्सेस को कैरी किया जाता है। विच मेंटेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस फॉर कैरिंग नर्व इम्पल्सेस। इसी तरीके से सोडियम और आयंस की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने की अहम वजह कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो इम्पल्सेस होते हैं उनको कैरी किया जाता है और कोऑर्डिनेशन जो है वो उसको बरकरार रखा जाता है। प्लांट सेल के अंदर अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो रूट हेयर्स होते हैं ये न्यूट्रंस का, मिनरल्स का और डिफरेंट एसेंशियल सब्सटेंसेस का जो एब्जॉर्प्शन करते हैं तो वो मोस्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से करते हैं। तो ये तो आज का हमारा क्लास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रोल क्या है, सेलुलर फंक्शंस में उसका किरदार क्या है। कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।